आज हम वॉरेन बफे के सिद्धांतों पे बात करेंगे। हम मिडिल क्लास लोगों की सैलरी पूर्णिमा के चांद की तरह होती है। महीने में बस एक बार आती है और धीरे धीरे करके छोटी होते होते मात्र 15 दिनों में गायब हो जाती है। अब चांद तो धीरे धीरे वापस से बढ़ने लगता है, पर हमारा पैसा एक बार खर्च हो गया तो अगले 15 दिनों के लिए उधार, कर्जे या बची कुची सेविंग से निकालना पड़ता है। पर क्या कोई ऐसा तरीका है कि ये पैसा धीरे धीरे घटने की बजाय बढ़ता चला जाए और बढ़ते बढ़ते इतना हो जाए कि हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करके हमें अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम दिला दे? देखो, वॉरेन बफे का कहना है कि अगर आपको लाइफ में अमीर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपको बाकी लोगों से ज़्यादा स्मार्ट नहीं, बस बाकी लोगों से ज़्यादा डिसिप्लिन होना है। यानी थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करने की बजाय अगर आप इन्वेस्ट करने पे ध्यान दो तो कुछ ही सालों में जो आपको अमीर बना देगा वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कहानी की शुरुआत। 3 दोस्त, शौर्य, ऋषभ और आकाश। 3 दोस्त रायपुर से मुंबई आए, आंखों में नौकरी के अलग अलग सपने लिए। तीनों के पास अच्छी इंजीनियरिंग की डिग्री थी और साथ ही अमीर होने का सपना भी। ऋषभ, इसे शुरू से ही रियल एस्टेट की तरफ इंटरेस्ट था। आकाश, इसका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट की तरफ था। शौर्य, ये सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल अच्छी बनाना चाहता था। शौर्य को लाइफ में हर चीज जल्दी चाहिए थी। अगर आप वो चीज़ें खरीदते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो जल्द ही आपको वो चीज़ें बेचनी पड़ेंगी जिनकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वॉरेन बफे। शौर्य की कहानी, मिडिल क्लास ट्रैप। लकीली तीनों में सबसे पहले नौकरी लगी भी तो शौर्य की। महीने की 30,000 तनख्वाह पर मुंबई में शौर्य ने सारे सपने पूरे करने का डिसीजन बना लिया। मुंबई का पार्टी कल्चर, लिविंग एक्सपेंसेस, खाना पीना और अलग अलग डेस्टिनेशंस शौर्य को भी भा गए और वो हर महीने ये सारी चीज़ें ज़रूर एक्सप्लोर करता। 23 साल का शौर्य अब ज्यादा समझदार और इंडिपेंडेंट हो चुका था। उसे फैमिली तो चलानी नहीं थी, बस अपना करियर बनाना था। इसलिए उसने ऋषभ और आकाश से अलग रहने का डिसीजन लिया। शौर्य अब अपने ऑफिस के पास वाली सोसाइटी में एक अपार्टमेंट में रहने लग गया था, जहां का रेंट था 10,000 से 12,000 रुपए। वहीं आकाश और ऋषभ ओल्ड पनवेल में रहते थे, जहां रेंट और प्रॉपर्टीज काफी सस्ती थी और अपॉर्चुनिटीज ज्यादा। ऋषभ को शुरू से रियल एस्टेट में इंटरेस्ट था। जब वो पनवेल शिफ्ट हुआ तो शुरू के 3-4 महीने तक उसके पास नौकरी नहीं थी। वो अपने पिताजी से पैसे मंगवाकर अपना खर्चा चलाता। ऋषभ सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रहा था, वो पनवेल और नवी मुंबई में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी पर स्टडी कर रहा था। 2009 में 23 साल का ऋषभ जब 10 रुपए की चाय और वड़ा पाव पे गुजारा करके इतनी इन्फॉर्मेशन हासिल कर चुका था कि बस उसे एक बड़ी न्यूज़ और एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत थी। ऋषभ को पता चला कि नवी मुंबई अगले 10-15 सालों में खूब डेवलप होने वाली है। यहाँ मेट्रो आने वाली है और ये ओल्ड पनवेल भी नवी मुंबई के डेवलपिंग हिस्सों में आने वाला है। ऋषभ ने रियल एस्टेट कंपनी में नौकरी पकड़ी, जहां उसकी तनख्वाह बहुत कम थी, मात्र 15,000 रुपए। वहां कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला था और लैंड अलॉट हो रहे थे। ऋषभ ने अपने पापा को फोन करके 1 लाख रुपए इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए कहा और ये वादा किया कि 10 साल के अंदर अंदर यहाँ डेवलपमेंट होने वाला है। साल 2011 में वो प्रॉपर्टी बनके तैयार हो गई। उसके साथ ही वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और स्कूल बने। ऋषभ ने वो प्रॉपर्टी रेंट पे डाली और 2% का रेंटल यील्ड निकाला। अब ऋषभ की प्रॉपर्टी का दाम बढ़ते जा रहा था और शुरुआती 5 सालों में उसकी प्रॉपर्टी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। 5 सालों में उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 31 लाख यानी 31 लाख हो चुकी थी और उसे मंथली 20,000 का रेंट आने लग गया था। साथ ही उसकी जॉब भी अच्छी होती जा रही थी। ये दिखाता है कि ऋषभ ने पैसा कमाने से भी पहले उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा जहां उसे फ्यूचर में इनकम आती रहे। वहीं दूसरी तरफ शौर्य 2011 में 25 साल का हो चुका था। उसे मुंबई की फ्लैशी कल्चर की आदत लग गई थी। 50,000 सैलरी होने के बाद और 3 साल नौकरी करने के बाद शौर्य हर वो काम करने लग गया था जो उसके कलीग्स किया करते थे। उसके दोस्तों ने गाड़ी खरीदी तो शौर्य का भी मन हुआ। भाई साहब शोरूम में जाते हैं और उन्हें पसंद आती है 5 लाख की सेडान। अब 5 लाख एक साथ तो नहीं थे, तो बनवा ली EMI। रेंट के साथ साथ शौर्य का 12,000 का एक और फिक्स्ड खर्चा हो गया। रेंट 12,000, गाड़ी की EMI 12,000, कुल फिक्स्ड खर्चा 24 से 25,000 रुपए। अब गाड़ी आ गई थी, मेंटेनेंस बढ़ गई थी, शादी के बाद खर्चे और बढ़ गए। शौर्य के पास जो 25,000 एक्स्ट्रा बचते भी थे, अब वो भी नहीं बच रहे थे। शौर्य को अब लगने लगा कि यार मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ और वो लोग अभी वहीं के वहीं पड़े हुए होंगे। क्लाइमैक्स। शौर्य घर खरीदता है। 11 साल काम करने के बाद जब शौर्य 36 साल का हो चुका था, तब उसे 1 लाख पर मंथ की जॉब मिल गई। उसे लगा अब खुद का घर लेने का टाइम आ गया है। उसे पनवेल में एक 3 BHK फुली फर्निश्ड प्रॉपर्टी पसंद आई, जो 90 लाख में मिल रही थी। उसने 20 लाख की डाउन पेमेंट की और 70 लाख का लोन लिया, यानी EMI लगभग 58,000 रुपए महीना।
जब पेपर वर्क पूरा हुआ और ओनर का नाम सामने आया तो शौर्य के होश उड़ गए। वो प्रॉपर्टी ऋषभ की थी। एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टी जो ऋषभ ने 2011 में 1 लाख की खरीदी थी। 11 साल बाद यानी 2022 में उसकी वैल्यू 97,80,000 हो चुकी थी और उसने शौर्य को वही फ्लैट 90 लाख में बेचा। फिर शौर्य ने ऋषभ से पूछा, आकाश कहाँ है? ऋषभ ने बताया कि आकाश की गेम तो एकदम अलग है। आकाश अपनी गाड़ी से उतरता है सिंपल लाइफस्टाइल में। आकाश बताता है कि वो अगले 5 सालों में रिटायर होने वाला है। आकाश ने बताया, पहली चीज 50-30-20 रूल ऑफ कंपाउंडिंग। उसने अपनी 25,000 की सैलरी में से 20% यानी 5,000 रुपए हर महीने इंडेक्स फंड यानी निफ्टी 50 में सिप किया। दूसरी चीज साइड इनकम। उसने जॉब के साथ फ्रीलांस काम किया और महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए कमाने लगा। और तीसरी चीज 7-3-2 रूल ऑफ कंपाउंडिंग। उसने टारगेट रखा 1.5 करोड़ रुपए का। पहले 7 साल में 50 लाख बनते हैं, अगले 3 साल में अगले 50 लाख और अगले 2 साल में अगले 50 लाख। उसने हर महीने 50,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद भी उसके 1.5 करोड़ की वैल्यू 1 करोड़ रुपए होगी, जो उसे 12 साल में रिटायरमेंट दे देगी। निष्कर्ष, मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोग पैसा आते ही खर्च करने की सोचते हैं, यानी शॉपिंग लिस्ट तैयार रखते हैं। वहीं रिच माइंडसेट वाले लोग जैसे ऋषभ और आकाश सोचते हैं कि कितने सोर्सेज से पैसा कमाया जा सकता है और अर्ली रिटायरमेंट कैसे ली जा सकती है। देखो, सैलरी का 15 दिन में खत्म हो जाना मजबूरी नहीं, मैनेजमेंट की कमी है। छोटा निवेश आज का बलिदान है ताकि कल आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मिडिल क्लास के पास पावर ऑफ लोन और ईएमआई होती है जो उन्हें बर्बाद करती है, जबकि अमीर लोगों के पास पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है जो उन्हें आबाद और फाइनेंशियली